पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पास एक टीम होती है, नेटवर्क होता है, गनमैन्स होते हैं, फाइनेंस होता है, इतना पैसा चाहिए। जब खान साहब आए थे, खान साहब के पास क्या था? आपने किसी पार्टी से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? आप आजाद क्यों लड़ती हैं? जब मुझे कोई मोहल्ले में दुकान या मकान किराए पे नहीं देता तो मुझे पार्टी कैसे टिकट देगी? तो अभी जेलम से कौन कौन से सियासतदान आपसे राब्ते में हैं? ऐसी बातें तो मैं बता नहीं सकती ना, अच्छी बात नहीं है ना, आपको समझ। जो नेशनल पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसमें आप किस पार्टी को मजबूत समझती हैं? आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कौन जीतेगा? खान साहब। इमरान खान साहब। यस ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं ख्वाजा सरा मैडम लुबना लाल। ये ख्वाजा सराओं की रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़िला जेहलम के अंदर। ये वो वाहिद ख्वाजा सरा हैं ज़िला जेहलम के जिन्होंने 2 दफ़ा MPA का इलेक्शन लड़ा और दोनों दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हार गई। ये वो वाहिद ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने सबसे पहले उम्रा करने की सआदत हासिल की। ये वो वाहिद ख्वाजा सरा हैं ज़िला जेहलम के जिन्होंने पहले दफ़ा ड्राइविंग लाइसेंस लिया, अपनी गाड़ी ड्राइव करती हैं। ये वो पहली ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने NGO बनाई ख्वाजा सराओं के लिए। बहुत सारे इनके एजाज़ात हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं आज सियासी बुनियाद पे। ये क्योंकि दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और अब इलेक्शन भी पाकिस्तान में होने वाले हैं, MPA का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ज़रूरत क्या महसूस हुई इलेक्शन लड़ने की? आप जेहलम से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। यहाँ पे तो बड़े काबिल सियासतदान मौजूद हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, मतूब मेहंदी साहब मौजूद हैं, नदीम खादम साहब मौजूद हैं। जब इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स और इतने बड़े बड़े कद की शख्सियात मौजूद हैं तो उसमें आप अपने आप को कहाँ फिट देखती हैं? एक्चुअली उनको, आपको पता है, बहुत पुराने हो गए, 40 साल हो गए लूट लूट के, वो अभी तो वो भी बूढ़े हो गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरी आवाम को, मेरे इस जेहलम शहर के लोगों को हो सकता है मैं उनसे बढ़कर काम अच्छा करूँ, तो इसलिए मुझे आया कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं। और मैं हर घर में जाती हूँ, मुझे पूरा शहर मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो मैं समझती थी कि मैं आगे आऊँ, शायद अल्लाह ताला मुझे ऐसा कोई मेरी लकी नसीब हो कि मैं चली जाऊँ इलेक्ट होकर असम्बली में, तो अपनी से गरीब आवाम के लिए कुछ कर सकूँ। उम्मीद है आप ज़रूर करेंगी। और आप अवामी लोग हैं, आप अवाम के अंदर होते हैं, अवाम के मसाइल तो आपसे ज़्यादा तो जो नज़र आने वाली बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनको शायद वो इल्म ही ना हो, क्योंकि उनके घरों में कहाँ लाइट जाती है। एक्चुअली आसिफ साहब, आप समझते हैं कि मैं तो वाकई घर घर जाती हूँ और हर घर की जो भी इनकी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मैटर चल रहा होता है, तो मेरे से लाजम शेयर करते हैं। तो आपको पता है कि आजकल ऐसा ज़माना जा रहा है, ऐसा वक्त जा रहा है कि हमारे सियासतदानों ने मुल्क का तबाही मचा दी है। क्या किया है? किसी ने कुछ नहीं किया। 40 साल दिन को हो गया है 2 ख़ानदानों को, इन्होंने क्या किया है? अभी जेलम थोड़ी सी इन्होंने थोड़ी सी अंगड़ाई ली है जेलम वालों ने। अदरवाइज़ आपको पता है पहले तो वहाँ बोलती नहीं थी, क्या कुछ करे, क्या कुछ लूट के चले गए, बाहर चले गए, जाके बाहर बिजनेस कर लिया, दुबई में फैक्ट्रियाँ बना रही। अच्छा, क्योंकि मेरा भी तजर्बा नहीं है इससे पहले किसी ख्वाजा सरा पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने के लिए, तो मुझे आज पता चला कि आपकी ज़ुबान में तरक्की को अंगड़ाई कहते हैं। अंगड़ाई थोड़ी सी ली है, यानी मुझे लगा तरक्की थोड़ी की। दुनिया खुली है, अंगड़ाई का मतलब है यानी कि पासा पलटा है कि देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है। पहले अवाम को पता ही नहीं था। अच्छा, अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। हमें हर 5 साल बाद आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, बाद में नजर नहीं आते। गलियां टूटी हुई हैं, हर चीज़ टूटा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ नहीं, पानी गंदा आ रहा है नलम। आप कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं बल्दिया में तो यकीन करें कि महीना डेढ़ लग जाता है। अगर आपको ट्रांसफार्मर उड़ गया है, हफ्ता पूरा आप समझे कि बिजली नहीं आएगी। बस नहीं, ये तो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, मसाइल तो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आपके पास हल क्या है? जो ये MPA MNAs होते हैं, इनकी एक टीम होती है, नेटवर्क होता है, ये लोग तो मसलों से लड़ लेते हैं, फ़ोन करते हैं, काम हो जाता है। आप कैसे काम करवाएंगे? ठीक, वो करवाते हैं ना। तो मेरी माशाल्लाह अवाम मेरे साथ है। अगर अवाम मेरा साथ दे रही है तो क्या वो आगे साथ नहीं देगी? उनका बाजू मेरे साथ होगा, वो मेरे साथ चलेंगे तो मैं इंशाल्लाह कामयाब होके वो मेरे साथ ही होंगे ना। कि मैंने करप्शन तो करनी नहीं है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरे कोठी बंगला बनाना है। ठीक है कि मेरी बीवी रो रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मैंने उनके लिए कपड़े लेने, यूनिफॉर्म लेना है, कुछ लेना है, स्कूल की फ़ीस देनी है। नहीं, हम तो आपके बच्चों को कहते हैं आगे आएँ, पढ़ाएं लिखाएं बच्चों को। हम दुआ करते हैं वो कामयाब हों, ऑफिसर बने। हमारा यही लगा, मैं इसलिए भेजा दुनिया में।
अच्छा सिर्फ देखिए, दुआ के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा, दुआओं से मुल्क नहीं चलता, मुल्क तो अमली और आपकी कुछ स्ट्रेटजी से चलता है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पास एक टीम होती है, नेटवर्क होता है, गनमैन्स होते हैं, फाइनेंस होता है, इतना पैसा चाहिए। आप समझती हैं कि आप ये सारा कुछ कर देंगे, गनमैन और झगड़े भी हो जाते हैं। आस्ता आस्ता जब खान साहब आए थे, खान साहब के पास क्या था, ठीक है, वो बड़े Good अच्छे point. थे, बड़े सही। थे, फेमस थे, दुनिया में उनका नाम था, लेकिन आस्ता 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 पहले क्या कहते, क्या तरीके इंसाफ बनाई, क्या है ये खिलाड़ी है। देखिए आज वही कप्तान साहब है जो दुनिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज हमारी पूरी पाकिस्तानी अवाम बाहर निकल आती है, एक खाली इशारे की ज़रूरत है। तो देखिए, तो क्या अल्लाह ताला बड़ा कुछ कर सकता है, उनके साथ अल्लाह ताला है। अभी ये 12-13 पार्टी हैं, खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं ना। आप मेरे से सवाल करते हैं कि लिबना दुआओं से कुछ नहीं होता, ये अल्लाह ताला की दुआ, अल्लाह ताला की खास नज़र खान साहब पर। मैं कह रहा हूँ दुआओं से मुल्क नहीं चलता, दुआओं से कुछ नहीं होता, एक बहुत अपोजिट समत हो जाती है। दुआओं से बहुत कुछ होता है, लेकिन मुल्क जो है चलाने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए। अच्छा, आपने किसी पार्टी से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, आप आज़ाद क्यों लड़ती हैं? आसिफ साहब देखें, अगर हमें, मैं एक जेलम शहर में रहती हूँ, ठीक है, जब मुझे कोई मोहल्ले में दुकान या मकान किराए पे नहीं देता, ठीक है, तो मुझे पार्टी कैसे टिकट देगी? दुनिया को तो पहले पता नहीं है। ये 2012 में चौधरी साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, यानी कि हमें आईडी कार्ड वगैरह हर चीज़, वो भी अल्बास बबी साहब ने, उन्होंने बड़ी इनिशिएटिव लिया, तो हमारा आज आईडी कार्ड यानी कि मुकम्मल एक पाकिस्तानी सिटीजन है। अदरवाइज किसी को अवेयरनेस नहीं, यार खुसरे हैं, हिजड़े हैं, ताली मारने वाले, भीख मांगने वाले। आज देखें उस दौर 12 से लेके आज के 22 है, ठीक है, 12 साल हो गए। बिल्कुल सही। बच्चे बच्चे को पता है ख्वाजा सराय है, ये इज्जत करते हैं लोग। पहले वेज पर ताड़ियाँ मारते थे, चिटियाँ मारते थे, ये है ये, लेकिन अभी बाजार में सच ने कोई देखेगा भी नहीं। बिल्कुल अभी सही। अभी उनकी अवेयरनेस है। तो आप अगर वैसे नजरियाती तौर पे आप क्या समझती हैं, कौन सी पार्टी पाकिस्तान में ठीक है और कौन सी खराब है? मैं कहती आपको हूँ, कौन सी पार्टी का टिकट मिले, आसान कर देता हूं, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, पार्टी की टिकट की बात नहीं होती, अपने अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि दुनिया मुझे खुद पसंद करे कि ये ईमानदार आदमी है, ये सेंसियर है, ये ऑनेस्ट है, ठीक है। देखिए खान साहब, अभी उनका अभी जो बयानी जा रहा है उनका, सब कहते हैं कि वो ईमानदार आदमी, ठीक है, इंसान की जवानी कुछ और होती है, लेकिन इस टाइम उनका बयानिया बिक रहा है, ठीक है। हम भी जो है ना, हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी आस्ता 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 कुछ होता है ना, एकदम तो मैं सीढ़ी नहीं जा सकती, एकदम छत पे उड़ के चल जाऊँ। आस्ता 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 इंसान में चेंजिंग आती है। जैसे आवाम अभी कितनी चेंज हो गई। हाँ, आवाम तो चाहिए। टिकट मैंने एक दफ़ा मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया है, दूसरी दफ़ा आपको पता है कि हमें कोई पार्टी भी टिकट देने को तैयार नहीं थी, ठीक है, उनका अपना फेल है, उनकी अपनी जो भी है, उनने हमें टिकट दिया। उनमें से मैंने और नायाब ने उनका टिकट एक्सेप्ट किया था, बाकी ने वापस कर दिया था। मेरे खातीन ने, कशिश ने भी किया था, 3 ने, तो वो हमने लिए मजबूरी खातर, लेकिन हम ज़्यादा डूब गए। अच्छा, ज़्यादा डूब गए। जो पहले जो अच्छे टिकट लिए तो बहुत इस दफ़ा काम लिए, क्यों लिए कि वो नाम ही गलत था, इसलिए। किस पार्टी का टिकट था आपके? वो तरीके से आशा गुलेलाई, उसने टिकट दिया था, वो भी किसी हमारे मिलने वाले थे, कम नसीब सब पेशावर के थे, उन्होंने उससे बात की कि ट्रांस को मैं टिकट दूंगी। अच्छा, तो हमें भी थोड़ा सा ये इनिशिएटिव तो अच्छा है। हम तो हाँ इस हक जी। में हैं कि ट्रांस को जो है वो तमाम तर वो फैसिलिटीज़, वो हकूक जो मुझे हासिल हैं वो आपको भी होने चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ। अब जो आने वाला इलेक्शन है, इसमें आपने फिर इलेक्शन लड़ना है। कौन कौन से सियासी नुमाइंदे आपको फ़ोन करते हैं, राब्ते करते हैं कि जी आप हमारी हिमायत करें या हमारे साथ जुड़ें? ऐसी बातें तो मैं बता नहीं सकती ना, अच्छी बात नहीं है ना, आपको समझदार वो देखिए बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा ना कि आपकी क्या अप्रोच है। मुख्तलिफ, मैं तो कहती हूँ कि अच्छी पार्टी हो, बदनाम पार्टी ना हो, समझ गए आप, जिस पे कोई ब्लेम ना हो। आयशा गुलेलाई को बहुत अच्छी पार्टी नहीं, दी पार्टी उस नहीं वक्त थी, तो वो तो बड़ा स्कैंडल चल रहा था। मेरी बात सुने, स्कैंडल चल रहा था, हमें पता है स्कैंडल चल रहा था, लेकिन उस टाइम हमें आगे आने की टिकट होल्डर ख्वाजा सरा, इस नाम के पीछे हमने उनका टिकट लिया।
तो अभी जेलम से कौन कौन से सियासतदान आपसे राब्ते में हैं जो आपकी हमायत चाहते हैं? मेरे तकरीबन सारे राब्ते में माशाल्लाह। ये अपना नदीम साहब भी, उनकी फैमिली भी सारे मेरे राब्ते में हैं, और जफ़र साहब भी मेरे राब्ते में हैं सब। हाँ, तो ये उनके साथ तो हमारी तो सलाम तो शुरू से नहीं थी, जो चले गए। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, जो चले गए। फ़र्क साहब की बात करें। फ़र्क साहब वो दरअसल अवाम में आते नहीं थे शुरू से ही। अच्छा, इसलिए उनसे नाज़िम आपका थे- इंटरेक्शन नहीं था? नहीं, बस आए, वो स्टेज पे मैं काटने के लिए गई हूँ 14 अगस्त को ना, इधर होता है आपको पता ना हॉल में ना, तो केक काटने गई तो मैंने सिमी को ऊपर में, सिमी तुम भी आ जाओ ज़रा, मैं खेल रही हूँ ऊपर DCD पे सब बैठे हुए हैं काट रहे हैं, तो जफ़र साहब भी थे, तो सब के सामने पूछते आप कौन से कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं, सिमी से पूछते हैं। मैं कहा सर नहीं, शी सेम लाइक मी, ख्वाजा सराय, ये कैसी बात है? अच्छा ख्वाजा सराय, मैं अपना वक्त तारीफ करने लग पड़े ना कि शायद ये किसी कॉलेज की लेक्चर आ रहे थे, इस्लाम दा कर लूँ उनसे। जो नेशनल पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसमें आप किस पार्टी को मजबूत समझती हैं? आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कौन जीतेगा? 100% खान साहब। इमरान खान साहब। यस, ऑफ कोर्स, आपकी भी सपोर्ट उन्हें हासिल है? इंशाल्लाह। हमारे इलेक्शन तो आप उनके खिलाफ लड़ेंगी नहीं, अगर टिकट ना मिले? नहीं, लड़ती रहूंगी, लेकिन एक अच्छे बंदे की तारीफ करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छा बंदा है तो उसकी तारीफ करेंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, हमारे नसीब में ऐसा है तो ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा बाजू पकड़ेगा, उम्मीद ज़रूर है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका इक़्तिदार होता तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल कितने रुपए लीटर होता? वो तो आपको पता है, वो दुनिया में जो होगा वो इधर भी होना था। नहीं, जो तो अब है, दुनिया से अब निराला है, भी हो लेकिन जाता ना है। मेरे अपने पल्ले से नहीं देना था ना, जो दुनिया में चल रहा रेट, उसी रेट के मुताबिक मैंने पाकिस्तान में देना था ना, कि मैंने लता अपना कोई निकालने से पाकिस्तान में से, जेल से, तो जो दुनिया में होना था वही होना था ना, रेट वही होगा। आज जो दुनिया में होगा वही रेट। क्योंकि जो आपको पता सोना हो गया, ऑयल की यानी कि प्राइस जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। ना बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और करप्शन, इन दोनों चीज़ों को बड़ा आपस में जोड़ा जाता है। इसकी क्या यकीन दहानी है कि आप अगर इलेक्ट हो गई, आप जीत गई इलेक्शन, तो आप करप्शन नहीं करेंगी? देखिए, वो साहब हो गए ना, जो कह रहा, मैं अभी कह रहे थे, पिछले दिनों की बात है, रिसेंटली अभी कोई पॉलिटिशियन कह रहा था रिश्वत चलती रहती है, करप्शन होती रहती है, ये होता रहता है, वो होता रहता है, समझ गए? वो वाला बलूचिस्तान समझने वाला हो गया, जो असली नकली डिग्री क्या है। तो ये बात है कि करप्शन जहाँ हो वो मुल्क कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप मेरिट पे काम करेंगे, मैं मेरिट पे काम करूँगी, तो आगे आने वाली नस्ल भी हमारी सी स्टेट जाएगी। अगर हम ही रास्ते से ये गाका करना शुरू करेंगे तो उनको देखते रहे, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पता सब कुछ है। आजकल ये मोबाइल ऐसी चीज़ है, इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। आजकल तो किसी करप्शन पता करेंगे फ़ौरन पता चल जाएगा, चोरी करेंगे फ़ौरन पता चल जाएगा। लेकिन हमारे शासन ऐसी चोरी करते हैं। अभी देखिए, अभी रात को एक मैं न्यूज़ सुन रही थी कि 256 ब्री केस में डॉलर पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से गए, ऑफिसर को पकड़ के मुअत्तल कर दिया उन्होंने। ये करप्शन क्या कि हमारे मुल्क में ये नहीं कहते कि चलो भी एक आया है दूसरा बारी ले ले, इसी बार यानी कि नए से नए बंदे को आना चाहिए, क्योंकि तजर्बा एक्सपीरियंस होता है कि आपने कर ली हुकूमत, ठीक है, मेरी बारी आने देना, उसकी बारी आने दे, उसकी बारी आने दे, ये सारा कुछ आपने नहीं जाना, आपने अपना नाम कमाना है। देखिए ऐसे डेमोक्रेट जैसे अभी देखिए अमेरिका में या किसी भी यानी कि जमहूरियत जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे ऐसा पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, बाकी हम भी आप पे कड़ी नज़र रखेंगे। अगर आप इलेक्ट हो गई तो आपकी करप्शन हम इस तरह से अंदाजा लगाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि खुदा के लिए अभी 2 दहाई से खान साहब आ जाए। वो 3 दहाई चाहते हैं। वो भी हो सकता है, हो सकता है अगर करप्शन में जो हमारा बैठा हुआ है ना, क्या अपना इलेक्शन कमीशन, इसको अल्लाह ताला। देखिए ना, मैं ये कह रहा था कि आपने अभी मोबाइल फ़ोन अपना दिखाया, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गाड़ी आप जिस पे आई हैं, आपकी जो गाड़ी है वो भी हमने रिकॉर्ड की हुई है हमारे पास। अच्छा। आप जीतने के बाद इलेक्शन, अगर आपकी गाड़ी आपके प्राडो आ गई, फ़ोन आपका जो है वो 3 कैमरों वाला आ गया, तो हम आप सवाल से पूछेंगे किधर से पूछेंगे, लाजम पूछेंगे। लेकिन
लेकिन हमारे यानी कि ऐसा यानी कि बना हुआ शुरू से दस्तूर बना हुआ या रिवाज बना हुआ है कि एक आगे आए उधर से आ जाए, अरे जी सर ये चाबी रख लें, सर ये रख लें, तो वो आ जाती है, फिर वो उनको लालच बढ़ जाती है, ये आ गई है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, बीवी के लिए करते हैं, अपने आखिरत के लिए रहने सहने के लिए महल बनाते हैं, लेकिन हमें कहा हमने बनाकर क्या करना है। आपको किसी ने इस तरह का तोहफा दिया तो आप मुझे दे देना, आप मत रखना। बिस्मिल्लाह कर दे दो। जेलम के लोगों ने किस तरह का आपको रिस्पॉन्ड किया, किस तरह का आपको जब इलेक्शन में थे आप? माशाल्लाह जेलम के लोग इतने अच्छे हैं, हमारे जेलम के लोग जो प्रॉपर जेलम के लोग हैं, हमारा जेलम शहर जो एक पीसफुल सिटी है, कोई शक। ऑफिसर आता है उसका जाने को दिल नहीं करता है, ठीक है। हमारे जो बाहर से लोग आके रहते हैं आके, यानी कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, सरगोदा हो गया, फैसलाबाद, ये वो हो गया, वो रैकिंग करते हैं, चोरी डाके, लेकिन हमारे जेलम शहर के लोग इतने अच्छे पीसफुल यानी कि लोग हैं कि वो किसी झगड़ा नहीं करते, कुछ नहीं। यानी कि मैं एक मीटिंग में बैठी थी, सब मीटिंग जा रही थी, तो गफार साहब थे SI, अभी सब इंस्पेक्टर हैं, तो मैं बात कर रही थी, उन्होंने मेरी बात पकड़ी, लुबना सही कह रही है, बाकी जेलम शहर के लोग चल रहे हैं, नहीं वो आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं, ये बाहर के लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, जेल में कोई चोर शोर नहीं है, लेकिन लोग इतने अच्छे हैं कि आपको प्यार से मिलेंगे, प्यार से बैठाएंगे, जो भी यानी कि उसके पास है वो आपको रखेंगे, लेकिन चोरी डाका लड़ाई झगड़ा ये नहीं कर रहे। बिल्कुल सही जनाब। ये प्रोग्राम को बड़े लाइटर नोट पे हमने किया, हंसी मजाक भी इनसे किया। बड़ी अच्छी ये अपनी कम्युनिटी की लीडर हैं, बड़े सोशल वर्क्स भी करती हैं, इनको हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी फ्रूटफुल रही होगी और इसके कमेंट्स जो हैं वो हम बड़े दिलचस्प रहेंगे और हम उन्हें पढ़ने के मुंतज़िर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।